हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे एंड होप सो आज हम उसकी एक या दो क्लास में उसको फिनिश कर दें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो आपने देखा हमने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर इन द रेशियो 1:3:5, ये हमने कल कर दिया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे इंटीरियर एंगल और इस तरह के, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? 8th क्लास में हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, उस पे भी बेस क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे वो यूज होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इसको समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें सपोज हम मान लेते हैं कि ए बी ए सी के बराबर ट्रायंगल whose two sides are equal called isosceles triangle। ठीक है, अब इसमें जो है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये जिसकी दो साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दैट इज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। इसके रिजल्ट, इसके चलते हुए एक चीज और निकल के आती है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ए बी के अपोजिट है एंगल सी और ए सी के अपोजिट है एंगल बी, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंड सो ए बी के अपोजिट एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी भी होगा, या एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, कुछ भी आप कह सकते हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ये हमारा क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाद ये हमारा इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी पे बेस, क्योंकि ये ट्रायंगल क्वेश्चन आ सकता है आगे, और इस पे जो है क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाते हैं, काफी यूज होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी काफी यूज होती है बच्चों। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी क्या होती है, काफी यूज होती है, काफी यूज में हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आती है। अब देखिए इसमें, देखिए रेक्टेंगल भी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, तो रेक्टेंगल के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पी क्यू आर एस ओ है, तो यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर एस is a rectangle with angle RPQ is equals to 42 degree. Determine angle PRQ and angle RO. Determine angle PRQ and angle RO, ये आपको यहाँ पे बोला गया। ठीक है, और ये हमको देखो क्या बोला गया है, पी क्यू आर एक रेक्टेंगल है, आर पी क्यू, पहले ढूंढो आर पी क्यू, तो आर पी क्यू ये पूरा नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से आर पी यहाँ पे ना, तो आर पी क्यू ये कितना है, 42 डिग्री दिया गया है।
डिटरमाइन एंगल पी आर क्यू एंड आर ओ क्यू। तो देखना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ढूंढो पहले, पी आर क्यू यानी कि एक तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो यार यहाँ से एक चीज तो हमें पता लगती है कि हमको ये दोनों एंगल जो निकाले ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट। ये बहुत बार ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका कि ट्रायंगल बना रहे हैं, देखो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या पता है ट्रायंगल आपका कहीं ना कहीं यूज हो जाए, तो ट्रायंगल से कहीं काम आ जाए, ठीक है। और हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ये बोला गया है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक क्या है, पी क्यू आर एस एक आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पे आते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी क्या हमारे काम आ रही है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं आर, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यार इसमें तो छोटा ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, अब इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो कि अगर सर अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो आप देखें ये पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रॉपर दिख रहा है आपको पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग पी क्यू आर कितना होता है बच्चों, 180 होता है कि नहीं होता है 180। तो ये हो जाएगा 180। पी जो है 42, क्यू जो है 90 डिग्री, और आर जो है आपको निकालना है इसका, तो 180 डिग्री। तो 90 और 40 30, 132 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 132, तो 132 और 8 140, 132 और 8 140, ठीक है। 132 सॉरी ये आ गया आपका 48 डिग्री। तो एंगल आर आया, तो इसका पूरा नाम लिख लें क्या, इसका पूरा नाम लिख लें क्या, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू आपका 48 डिग्री आ गया, ये वाला है ना पी आर क्यू। अब ये आ गया, ठीक है। तो सर अब ये आ गया, अब इसका काम खत्म हमारा। अब हमको चलो ये तो हमारा कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। ये अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है कि ये एंगल कितना है, तो मैं वही एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेता, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात देखें, एक बात देखें, क्या कर सकते हैं इसमें, बीच वाले ट्रायंगल को निकालने के लिए ना, सोचो। अब आप देखो, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ जो रेक्टेंगल होते हैं, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, भाई डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल,
और आप ये हमने यही पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, ईच अदर वो देखना पड़ेगा। भाई जब डायगोनल्स इक्वल है तो दैट मीन्स सर पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस होगा, ठीक है। तो सर इनका हाफ भी इक्वल होगा। जब दो साइड्स कोई भाई कोई अगर मैं अगर बोलूं ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है, तो अगर मैं इनका हाफ कर दूं, यहाँ से, तो ये हाफ भी तो इनके क्या होंगे, बराबर ही होंगे ना। अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये इक्वल है, तो ये भी 10 है। इसकी आधी कितनी होगी, 5, और इसकी आधी कितनी होगी, इसकी आधी भी 5 ही होगी। तो जिनके दो बराबर है तो उनके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझे आप। तो हाफ ऑफ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस, ठीक है। तो हाफ ऑफ पी आर, अब मेरे को पी आर का आधा पीओ भी है, ओ आर भी, बट मैं ये लूंगा क्योंकि मेरे को ये चाहिए। ओ आर इज इक्वल्स टू उसका ओ क्यू। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं कि ओ आर और ओ क्यू इक्वल हो गया, ओ आर ओ क्यू इक्वल हो गया। अब देखो नाउ नाउ इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में आप देखो, एक चीज ओ आर क्यू में आपको पता लगेगी कि ओ आर क्यू में ओ आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू है, ठीक है। तो ओ आर के अपोजिट है एंगल क्यू, इसको नाम दे दो ओ क्यू आर, इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर क्यू। रीजन दे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके सम्मुख कोण, उनके आपस कोण भी बराबर होते हैं, वो हमारी क्या होती है, हमारा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू, तो ओ क्यू आर या फिर एंगल आर इक्वल्स टू एंगल क्यू भी हम इसमें लिख सकते थे। तो अब इसमें सर इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा है कि अब आप देखें इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, इसको आप ओ क्यू आर, इसको एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर भी लिख सकते हैं, और ठीक है शॉर्ट में, क्योंकि ओ आर क्यू की बात हो रही है तो इसी ट्रायंगल का आर और क्यू देखा जाएगा, पूरा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। जिस ट्रायंगल की बात हो रही है वही देखा जाएगा। तो सर एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, तो आप देखिए एंगल ओ प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 होगा कि नहीं होगा। एंगल ओ आपको निकालना है, तो एंगल ओ एक्स मान लो, एंगल ओ को ओ रख लो। एंगल आर मेरा 48 डिग्री है, एंगल आर मेरा 48 डिग्री है, और एंगल क्यू की जगह मैं एंगल आर ही लिख दूं, क्यों, बिकॉज फ्रॉम ओ आर इक्वल्स टू ओ क्यू हमने करा था ना अभी, और फ्रॉम बिकॉज एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर हमने भी प्रूव किया है। इसको आप बार बार लिखना ना चाहो तो सेकंड इक्वेशन कर दो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो अगेन एंगल ओ प्लस 48, आर को भी 48 करना पड़ेगा, तो एंगल ओ 48 प्लस 48 96 इक्वल्स टू 180। एंगल ओ को अकेला रखो तो 180 माइनस 96, एंगल ओ 96 और 4 100, तो ये आ गया 84, एंगल ओ 84 आ गया। इस पूरे एंगल ओ का नाम क्या है, आर ओ क्यू, ठीक है, या ओ क्यू आर। तो देयरफॉर एंगल आर ओ क्यू आपका कितना आ गया है, 84 डिग्री आ गया। आर ओ क्यू हमारा 84 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है हमको, प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है ना, अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है। हाँ, आपने जो है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक नई चीज सीखी, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यहाँ पे यूज हुआ, तभी मैंने इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ यूज हुआ है, इस वाले पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और पहले हमने क्या किया, हमने दिमाग में सोचा क्यों ना इन दो साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरे को ये वाला ट्रायंगल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अच्छा ये तो आ गया था ना, तो ये भी 48 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे 48 एंगल क्यू की जगह। तो चलो हमने ऐसे कर दिया।
ठीक है, तो कैसे भी करें आंसर हमारा सेम ही आना है, इसी तरीके से हमारा आंसर आना, राइट। तो रेक्टेंगल पे भी आपने क्वेश्चन कर लिया। अब एक काइट पे भी कर लेते हैं, ठीक है, काइट पे भी देखते हैं क्वेश्चन करके। टेढ़ी मेढ़ी बन गई थोड़ी। ए बी सी डी, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया 32, ये हो गया 40, और बचा कुछ। ओ, तो आपको जो है, हमको जो है यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी, सॉरी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, फाइंड एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है हमारी कैसे निकलेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी भाई बताओ। एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, काइट की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं एक बार, आपको काइट की प्रॉपर्टी याद दिला देते हैं, और किस तरीके से आप करोगे वो आप। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, जो अगल बगल की साइड्स होती है उनकी पेयर इक्वल होती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, एक पेयर अपोजिट एंगल्स का एक पेयर आपका इक्वल होता है, चाहे एंगल ए एंगल सी हो जाए, एंगल बी एंगल डी हो जाए। और डायगोनल ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं। एंड दो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर, यानी कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, जो बड़ी डायगोनल होती है छोटी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। तो इस पे आया जी एक क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे किस तरीके से आप करेंगे बताओ। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये लिख दो, both pair of adjacent sides are equal, ठीक है, both pair of adjacent sides are equal, both pair of adjacent sides are equal, so that means AB AD के बराबर होगा, adjacent side इसकी यही है AB और AD, and BC is equals to CD या DC आप बोल सकते हैं, ये इसके इक्वल यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो अब देखें कैसे कर पाओगे इसको, बहुत इजी है, पहले वाला तो बहुत इजी है, बताओ कैसे। देखो मैं आपको इसकी हिंट देता हूं कि ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी 40 हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ ये क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे, तो बस ट्रायंगल हो गया, छोटा ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल का सम लगा के आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल। तो कैसे शुरू करेंगे इसको, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी AD is equals to AB, तो therefore AD के ऊपर है एंगल B is equals to एंगल D, तो therefore एंगल D भी आपका कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि यहाँ से कह सकता हूँ B बराबर है 40 एंगल D, एंगल D जो है हमारा 40 आ गया यहाँ से, ठीक है।
तो जब एंगल डी 40 आ गया तो ये एंगल डी 40 हो गया. नाउ we know that diagonal of kites bisect at 90 डिग्री 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है सर. तो देयरफॉर ठीक है, तो देयरफॉर ये हमारा 90 डिग्री हो गया DOA. नाउ इन ट्राइंगल AOD एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180. एंगल A x है, ये 90 है और D आपका 40 है. तो x प्लस 130 इक्वल्स टू 180. x बराबर आ गया 180 माइनस 130. तो x बराबर आ गया 50. x बराबर क्या आ गया 50. ठीक है, हमने बस प्रॉपर्टीज को ध्यान दिया, प्रॉपर्टीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसको इस पे एप्लीकेबल. राइट. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बाकी y एंड z जो आपको निकालने वो आपको एज अ होमवर्क आप निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.